हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान बुक से संपूर्ण रसायन विज्ञान की। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉकेट बुक है जो कि चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह है। यानी कि इस बुक में वही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। आप एग्ज़ाम से पहले कम समय में उन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं जो कि बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, क्योंकि इस बुक को इस प्रकार बनाया गया है। बुक पर साफ लिखा है कि संक्षिप्त सामान्य ज्ञान, यानी कि ये एक पॉकेट बुक है जो कि आपके आने वाली चुनिंदा प्रश्नों के संग्रह के साथ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ है। इस बुक में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह दिया गया है जो कि आपके सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना तथा उनसे संबंधित भौतिक एवं रासायनिक गुणों और उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पॉइंट देखिए, बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहते हैं। ठीक है, बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। लेवासिया को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बन सकता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? तो ये है आपके लेवासिया। और ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो ये है बर्जीलियस। रसायन विज्ञान को एक अलग ज्ञान शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट बॉयल को दिया जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान को एक अलग ज्ञान शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट बॉयल को दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे हम। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। ताप एवं दाब की साधारण दशाओं में द्रव को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस की। ठोस क्या है? तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था ठोस कहलाती है जिसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ठोस क्या है? जिसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। भौतिक अवस्था कहलाती है पदार्थ की वह जिसकी आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, जैसे कि धातुएं, लकड़ी, लवण, ईंटें। ठीक है, द्रव की बात करें, लिक्विड की। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है। क्या? आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति नहीं। जिस पात्र में रखा जाता है उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है, द्रव कहलाता है, जैसे कि जल, दूध, अल्कोहल, मरकरी। गैस की बात करें तो देखिए, गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों ही निश्चित नहीं है, क्योंकि यह उस पूरे पात्र में फैल जाता है जिसमें इसे भरा जाता है, गैस कहलाता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वायु। इंपॉर्टेंट स्लाइड है यहाँ पर एक, मानव के सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा कितनी होती है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया था। तो देखिए, ऑक्सीजन होता है 65%, कार्बन होता है 18.5%, हाइड्रोजन होता है 9.5%, नाइट्रोजन होता है 3.2%, कैल्शियम कितना होता है 1.5%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.4%, सल्फर 0.3%, सोडियम 0.2%, क्लोरीन 0.2% और मैग्नीशियम 0.1%। क्या था ये था दोस्तों मानव के शरीर, सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, और ये किस में थी? प्रतिशत में थी। धातुएं, मेटल्स क्या होती हैं? तो देखिए, वे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक तथा उच्च गलनांक व कथनांक वाले होते हैं, इनमें चमक होती है, धातुएं कहलाती हैं। इनमें आघात वर्धनता और तन्यता का गुण भी होता है, जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये होती है आपकी धातु। अधातु क्या होती है? वे तत्व जिनमें धातुओं के विपरीत गुण होते हैं। वे तत्व जिनमें धातुओं के विपरीत गुण होते हैं, अर्थात जिनमें चमक ना हो,
जैसे कि आयोडीन को छोड़कर, ठीक है, एवं आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण भी ना हो, अधातु कहलाते हैं। ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं तथा ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। कौन? अधातु। उदाहरण है इसके सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस। नेक्स्ट है आपका उपधातु। उपधातु क्या है दोस्तों? वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के उभयनिष्ठ गुण पाए जाते हैं वे आपके उपधातु कहलाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है, बिस्मिथ। अगला पॉइंट है यहाँ पर हेडिंग अगली, कार्बनिक यौगिक। वे यौगिक जो मुख्यतः जीवित स्रोतों से प्राप्त हों तथा ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के एक या अधिक परमाणु अन्य तत्वों के परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इनमें मुख्यतः हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। अब बात करेंगे अकार्बनिक यौगिक की। तो देखिए अकार्बनिक यौगिक क्या है? वे यौगिक जिनका निर्माण किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों, सामान्यतः कार्बन के अतिरिक्त, के सहयोग से होता है, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत जल और नमक आता है। क्या आता है? जल एवं नमक मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है। इन्हें साधारण भौतिक विधियों द्वारा पुनः पृथक किया जा सकता है। बात करेंगे मिश्रण के प्रकार क्या है, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है बिस्मांगी मिश्रण, ठीक है। मिश्रण के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा बिस्मांगी मिश्रण। परमाणु, द्रव का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें रासायनिक क्रिया में भाग लेने का गुण विद्यमान होता है, परमाणु कहलाता है। द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें रासायनिक क्रिया में भाग लेने का गुण विद्यमान होता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु भार क्या है? तो देखिए परमाणु भार, एटॉमिक वेट। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणुओं के 12वें भाग के द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन परमाणु के 1.008 भाग के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। नेक्स्ट आता है आपका द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या होती है द्रव्यमान संख्या? परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या है? तो देखिए परमाणु एटॉमिक नंबर क्या है? परमाणु नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या अथवा उदासीन परमाणुओं के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड यहाँ पर आई है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री में अक्सर क्वेश्चन बनता है। स्लाइड है प्रमुख लवण एवं उनके रासायनिक नाम तथा उनके उपयोग। तो पहला लवण है यहाँ पर साधारण नमक, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और सूत्र है इसका NaCl, ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। उपयोग क्या है? खाने, अचार के परिक्षरण तथा मांस मछली के संरक्षण में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है धावन सोडा, मोस्ट इंपोर्टेंट। रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3। उपयोग क्या है इसका? सोडियम कार्बोनेट बनाने में प्रयोग होता है कपड़ा धोने, कांच, कॉस्टिक सोडा व अपमार्जक चूर्णन में इसका प्रयोग करते हैं। फिर है खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र है इसका, रासायनिक सूत्र है NaHCO3। उपयोग क्या है? बेकिंग पाउडर, अग्निशमन तथा पेंट की अम्लता कम करने में इसका प्रयोग करते हैं। फिटकरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका सूत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक सूत्र। इसका सूत्र सबसे पहले याद रखिएगा, K2SO4Al2, SO2 का होल थ्राइज 24H2, इंपॉर्टेंट है। रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये लिखा है देखिए, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट फिटकरी का रासायनिक नाम है। काम क्या है? रंगाई, कटे हुए स्थान से रक्त का स्त्राव रोकने एवं पानी को शुद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सोरा, रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 इसका सूत्र है। बारूद बनाने तथा उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, बारूद बनाने तथा उर्वरक में इसका प्रयोग करते हैं। नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट, सूत्र होता है CuSO4 5H2। काम क्या है? ये कवकनाशी के रूप में काम करता है, विद्युत लेपन में प्रयोग किया जाता है इसका, और रंगाई एवं छपाई में इसका प्रयोग करते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले सेब,
सेब में कौन सा अम्ल होता है? इसमें होता है मैलिक अम्ल, प्राकृतिक अम्ल है ये, ठीक है, मैलिक अम्ल। चिंटी का डंक तथा बिच्छू के डंक में होता है मेथेनोइक अथवा फॉर्मिक अम्ल, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। दही यानी कि खट्टा दूध, इसके अंदर होता है लैक्टिक अम्ल। अंगूर व इमली में होता है टार्टेरिक अम्ल, ठीक है। नारंगी, संतरा तथा नींबू यानी कि खट्टे फल, इसके अंदर होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। कार्बन, क्या है कार्बन? कार्बन प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन के शुद्ध रूप हीरा और ग्रेफाइट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। कार्बन के शुद्ध रूप क्या है? हीरा एवं ग्रेफाइट, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। संयुक्त रूप से कार्बन प्रकृति में गैस, पेट्रोलियम में और वायुमंडल में समस्त जीवों में पाया जाता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन से हैं? मैंने अभी आपको बताए थे। तो कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट, एग्जाम में पूछा जाता है। हीरा का बारे में देख लेते हैं, हीरा के बारे में। डायमंड, हीरा अति कठोर पदार्थ है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हीरा अति कठोर पदार्थ है। हीरे का अपवर्तनांक याद रखिएगा, इसका अपवर्तनांक है 2.4175, जिसके कारण यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, ठीक है, जिसके कारण यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरा किस कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरा विद्युत का कुचालक है, ध्यान रखिएगा। हीरा क्या है? विद्युत का कुचालक है। देखिए यहाँ पर हीरे के बारे में सब बताया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाले हीरे को बोर्ट कहते हैं, ठीक है। काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाले हीरे को बोर्ट कहते हैं। अच्छा, हमने हीरा पढ़ा और ग्रेफाइट भी पढ़ा, तो अब ग्रेफाइट के बारे में डिटेल में देखते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है। यह परतों के रूप में व्यवस्थित रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा था काला शीशा किसका नाम है? तो ग्रेफाइट का ही नाम है। और ये विद्युत का सुचालक है। हीरा कुचालक था, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टियों में इलेक्ट्रोड के रूप में, पेंसिल की नोक आदि में किया जाता है। हीलियम की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट गैस है हीलियम। तो देखिए हीलियम क्या कहती है? हल्की गैस होने के कारण हीलियम का उपयोग मौसम संबंधी गुब्बारे, वायुयान के टायरों को भरने के लिए किया जाता है। किसका? हीलियम का प्रयोग। नियोन की बात करेंगे। नियोन को नूतन गैस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, नियोन को नूतन गैस भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया है नूतन गैस किस गैस का नाम है? तो नियोन का ही नाम है। वायुयान चालकों को संकेत संप्रेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश बल्बों में नियोन का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग ये। आर्गन की बात करते हैं। आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। सबसे पहले इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसकी उपस्थिति में तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि इसके कारण तंतु यानी कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका जीवन काल बढ़ जाता है। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, ठीक है। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। कैंसर के रेडियो एक्टिव उपचार के लिए रेडॉन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन, आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन से भरपूर है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है आपकी ये, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र N2O होता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र क्या है? N2O। यह एक निश्चेतक भी है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग भी निश्चेतक के रूप में किया जाता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला है पॉइंट यहाँ पर, मृदा में कुछ नाइट्रोसोमोनास स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ये जीवाणु हैं, यानी इनके नाम हैं राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और दूसरा है नाइट्रोबैक्टर। सल्फर के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोलियम शोधन संयंत्रों तथा वाहनों से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नोट, ताजमहल का क्षरण मथुरा तेल सोदा कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके लिए, और ये प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा। ताजमहल का क्षरण मथुरा तेल सोधा कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। चांदी के बारे में बात करें, सिल्वर, चांदी धातुओं में सर्वाधिक विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती है। ठीक है, ये पूरी लाइन यहाँ पर लिखी है, देखिए चालक होती है, पढ़िए इसको। चांदी धातुओं में सर्वाधिक विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण बनाने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। अगली स्लाइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट धातु व उनके अयस्क दिए गए हैं। पहला है आपका धातु बिस्मथ, इसका प्रतीक है Bi और इसका अयस्क है इंपॉर्टेंट बिस्थिनाइट। इसके बाद आता है तांबा यानी कि कॉपर। ठीक है, प्रतीक क्या है Cu। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों अयस्क कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा क्यूप्राइट जो कि इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, फिर है मेलेकाइट। ये दो इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट में अक्सर देखने को मिलते हैं, और भी हैं जैसे कि एजुराइट और कैल्कोपाइराइट और कैल्कोसाइट, ये सभी तांबा के हैं। नेक्स्ट है कैडमियम धातु, इसके अयस्क का नाम है ग्रीनोकाइट। क्या नाम है? ग्रीनोकाइट। इसके बाद आता है एंटीमनी, एंटीमनी के अयस्क का नाम है स्टेबनाइट। फिर है कोबाल्ट, कोबाल्ट के अयस्क का नाम है स्मेल्टाइट। क्या है? स्मेल्टाइट। क्रोमियम, क्रोमियम के अयस्क का नाम क्या है? क्रोमाइट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्रोमियम के अयस्क का नाम है क्रोमाइट। एल्यूमिनियम एग्जाम में अक्सर यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के अयस्क देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट, इसके बाद है क्रायोलाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, और कोरंडम। ठीक है, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एल्यूमिनियम के अयस्क। और एक और है डायस्पोर। इसके बाद है सोडियम, सोडियम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अयस्क जो है वो है आपका बोरेक्स। एग्जाम में पूछा जाता है कि बोरेक्स किसका अयस्क है, तो ये सोडियम का है। साथ ही साथ सोडियम नाइट्रेट यानी कि चिली सोरा, ये भी सोडियम का है अयस्क, और ट्रोना। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड और रॉक सॉल्ट, ये दोनों ही किसके हैं? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम के अयस्क हैं। टिन, टिन का इंपॉर्टेंट अयस्क है कैसीटेराइट। ठीक है, कैसीटेराइट नाम है इसका। जस्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जस्ता धातु Zn, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अयस्क कौन से हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है जिंक ब्लेड जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर है कैलामाइन, प्रैक्टिस सेट में आपको अक्सर देखने को मिलेगा। फिर है मिलेराइट, बाकी की याद रखिएगा, स्फेलेराइट, फ्रैंकलिनाइट और जिंकाइट, ये सभी किसके हैं? जस्ता के हैं। और देखिए मैंने ये गलत बता दिया, सॉरी, मिलेराइट ये निकेल का है, सॉरी, मिलेराइट किसका है? निकेल का है। अगले बात करते हैं आगे पोटेशियम, पोटेशियम के अयस्क जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कार्नेलाइट। पोटेशियम का इंपॉर्टेंट है अयस्क कार्नेलाइट। और भी है सिल्वाइन और दूसरा है सोनाइट। बेरियम, बेरियम का इंपॉर्टेंट अयस्क है बेराइट। क्या नाम है इसका? बेराइट। अब बात करेंगे मैग्नीशियम की, थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्लियर दिखाई दे इससे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के इंपॉर्टेंट अयस्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम का डोलोमाइट। फिर है आपका कार्नेलाइट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम के। ठीक है, दो और बचते हैं, मैग्नेसाइट और एप्सम सॉल्ट, इनको भी याद रखिएगा। मरकरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है अयस्क। मरकरी का अयस्क इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिनेबार। ठीक है, सिनेबार। मैग्नीज का अयस्क का नाम है पायरोलूसाइट। लोहा, फेरस, Fe। ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? हेमेटाइट अयस्क। ठीक है, और दूसरा जो है वो है मैग्नेटाइट, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइमोनाइट, सिडेराइट और आयरन पाइराइट, इन्हें भी याद रखिएगा। इसमें से देखिए पहला, दूसरा और तीसरा लोहे के ये वाला आयरन पाइराइट, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट में एग्जाम में रिपीट होते हैं ये। यूरेनियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट अयस्क है पिच ब्लेड। ठीक है, इसको यूरेनिनाइट भी कहते हैं, और दूसरा है कार्नोटाइट। लेड, देखिए लेड का एक ही है Pb का। लेड का मोस्ट इंपॉर्टेंट अयस्क है गैलेना। क्या नाम है इसका? गैलेना। अगली स्लाइड में देखिए क्या बताया गया है।
प्रमुख मिश्र धातु व उनके संघटक बताए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि देखिए पीतल में कौन कौन से संगठन है, तो उसमें 70% तांबा और 30% जिंक होता है। गन मेटल में क्या है, इसके अंदर 88% तांबा, 2% जिंक और 10% टिन होता है। स्टेनलेस स्टील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है और कार्बन है। इसके बाद है जर्मन सिल्वर, जिसमें 51% तांबा, 19% निकेल और 30% जिंक होता है। कांसा में कौन कौन संगठन है, तो कांसा में है आपका तांबा 88% और टिन 12%। बहुत ही सिलेक्टेड यहाँ पर दिए गए हैं, कहने को तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सिलेक्टेड दिए गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। टांका सोल्डर में है सीसा 63% और टिन 37%। टाइप मेटल, इसके अंदर सीसा है 81%, एंटीमनी 16% और टिन 3%। प्रमुख धातु व यौगिकों का उपयोग दिया गया है। प्रमुख धातु व उनके यौगिकों के उपयोग, तो पहला आता है आपका पारा। देखिए पारा के उपयोग देखिए, थर्मामीटर, अमलगम व सिंदूर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है सोडियम कार्बोनेट। अग्निशमक यंत्र, बेकरी उद्योग व प्रतिकारक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है इसको। नेक्स्ट है मैग्नीशियम का प्रयोग फ्लैश बल्ब व धातु मिश्रण में किया जाता है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चीनी उद्योग सीरे से चीनी तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। फिर है कैल्शियम Ca। पेट्रोलियम से सल्फर हटाने और अभिकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। टूथपेस्ट चूना कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O। प्रयोग क्या है, अमोनियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने और सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। ये वाली लाइन, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ H2O, इसकी बात कर रहे हैं हम 8 नंबर की। मूर्ति बनाने तथा अस्थि चिकित्सा में पट्टी बांधने में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, सूत्र है CaOCl2। कीटाणु नाशक के रूप में तथा कागज तथा कपड़ों में विरंजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कॉपर CO। बिजली का तार व पीतल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, सूत्र है CuSO4 5H2O। विद्युत सेल के निर्माण में कीटाणुनाशक के रूप में कॉपर के शुद्धिकरण तथा रंग बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। अगला है आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O लाल कांच के निर्माण में व कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन Cl मस्टर्ड गैस, टिंचर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। ब्रोमीन औषधि टिंचर निर्माण, रंग उद्योग तथा प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आयोडीन रंग उद्योग, कीटाणुनाशक तथा टिंचर आयोडीन बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। सल्फर औषधि कीटाणुनाशक के रूप में तथा बारूद में इसका प्रयोग करते हैं। सल्फर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रयोग क्या है, बारूद में प्रयोग। फास्फोरस सफेद फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने में, लाल फास्फोरस का दिया सलाई यानी कि माचिस में तथा फास्फोरस ब्रांज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, और कार्बनिक यौगिक के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग क्या है, रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। बाहरी जल D2O न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं, ड्यूटेरेटेड यौगिकों के निर्माण तथा न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्लराज, क्लोरीन रंग, क्लोराइड लवण के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 स्टोरेज, बैटरी, उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, रंग उत्पादन तथा प्रयोगशाला के प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अमोनिया गैस की बात करें 24 नंबर, रेयन बनाने, आइस फैक्ट्री और प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस कहते हैं इसको, इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चितक के रूप में किया जाता है। फिर है फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये इसका सूत्र है। और औषधि निर्माण, चमड़ा उद्योग, जल को शुद्ध करने तथा कपड़ों में रंगाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जिंक बैटरी बनाने तथा हाइड्रोजन में इसका प्रयोग करते हैं। जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने तथा पोरसेलीन में चमक लाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है फेरस ऑक्साइड 29 नंबर।
फेरस लवणों के निर्माण और हरा कांच बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फेरिक ऑक्साइड फेरिक लवणों के निर्माण तथा जेवरात पॉलिश करने में प्रयोग में लाया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद में करते हैं। किसमें? बारूद में। अगला है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक में करते हैं। उर्वरक में। बहुलक की बात करेंगे, पॉलीमर की। क्या होता है देखिए, बहुलक स्टार्च और सेलुलोज भी प्राकृतिक बहुलक हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक भी एक बहुलक पदार्थ है। प्लास्टिक भी एक बहुलक पदार्थ है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक प्लास्टिक जैसे कि लाख, दूसरा है कृत्रिम प्लास्टिक जैसे कि नायलॉन और पॉलीथीन। बहुलीकरण क्या है देखिए, इसकी परिभाषा आदि यहाँ है, आदि दूसरे पेज पे पढ़ते हैं। बहुलीकरण एक ही यौगिक के अनेक अणु जब परस्पर सहयोग करके एक बड़े अणु की संरचना ग्रहण कर लेते हैं तो इसे बहुलीकरण कहते हैं। पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन या एथिलीन C2H4 के उच्च ताप पर बहुलीकरण की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। रसायन विज्ञान विशेष तथ्य देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, याद रखिएगा। ओस्मियम और इरिडियम सर्वाधिक भारी तत्व हैं। ऑक्सीजन भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए यहां पर स्लाइड देख लीजिए, स्लाइड में लिखा है रासायनिक पदार्थ के व्यावसायिक तथा रासायनिक नाम व सूत्र। बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर दिए गए हैं। पहला है आपका शुष्क बर्फ, व्यापारिक नाम है ड्राई आइस। रासायनिक नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सूत्र है CO2। मार्स गैस, इसको गोबर गैस भी कहते हैं। रासायनिक नाम है मीथेन, सूत्र है CH4। मूर्ख का सोना, फूल्स गोल्ड, रासायनिक नाम है आयरन पाइराइड। आयरन सल्फाइड भी है, सूत्र है FeS। रेड लेड, व्यापारिक नाम है ये, रासायनिक नाम होता है ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, ये रहा, सूत्र है Pb3O4। चूने का पानी यानी कि बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। चूना बिना बुझा, ठीक है, चूना बिना बुझा, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी कहते हैं, सूत्र है CaO। इसके बाद है जिप्सम। जिप्सम में देखिए इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, सूत्र होता है CaSO4 2H2। चूने का पत्थर, लाइम स्टोन या चाक, ठीक है, इसका नाम होता है रासायनिक कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र है CaCO3। हरा कसीस का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट, सूत्र है FeSO4 7H2। इसके बाद नीला थोता, नीले थोते का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट, सूत्र है CuSO4 5H2। फिर आता है सुहागा, रासायनिक नाम होता है बोरेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे ही, बोरेक्स, सूत्र है Na2B4O7 10H2। नौसादर का रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड, सूत्र होता है NH4Cl। इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, देख लेते हैं इनको। अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण सोडियम को मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में रखा जाता है। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। मीथेन CH4 इसका सूत्र है, को मार्स गैस भी कहते हैं। दलदली स्थानों पर पाए जाने के कारण इसको मार्स गैस कहते हैं। गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है, यानी कि ठीक है, जंगलों में गिरे हुए पत्तों के सड़ने से मीथेन गैस बनती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य लिखा है यहाँ पर। मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि मिक गैस की बात कर रहा है। ये एक जहरीली गैस है जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। नोट याद रखिएगा, 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना हुई जिसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल से इसी गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण हजारों लोग मारे गए। कौन सी गैस थी? मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं इसको। सामान्य रसायन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं। हीटर की कॉइल नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है। हीटर की कॉइल नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी होती है। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। जब पेट्रोल में 10 से 20% तक एथिल या मेथिल अल्कोहल मिलाते हैं तो उस मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। अति घातक विस्फोटक डायनामाइट रासायनिक रूप से नाइट्रोग्लिसरीन है, जिसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है।
रासायनिक पदार्थ व उनके प्राकृतिक स्रोत देख लो। देखिए, रासायनिक पदार्थ है कैसीन प्रोटीन, प्राकृतिक स्रोत है इसका दूध और पनीर। फिर है निकोटीन, इसका स्रोत होता है तंबाकू। इसके बाद आता है कैफीन, कैफीन रासायनिक पदार्थ है जिसके स्रोत रहे चाय, कॉफी, कोको, चॉकलेट। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है जिसके प्राकृतिक स्रोत रहे चींटी, बिच्छू का डंक में विष। कार्बन काल निर्धारण यानी कि कार्बन डेटिंग जीवाश्मों, चट्टानों आदि की आयु पता लगाने की विधि है, ठीक है, कार्बन काल निर्धारण। रात्रि के समय जुगनू से निकलने वाला प्रकाश, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रात्रि के समय जुगनू से निकलने वाला प्रकाश लूसीफेरिन नामक रसायन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होता है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। क्वेश्चन बनता है चांदी की चमक को काला कर देने वाली गैस कौन सी है, तो वो है आपकी ओजोन गैस। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।